तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम देखें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। और ये जो है चैल्कोलिथिक एज का ही पार्ट है। चैल्कोलिथिक एज का ही पार्ट है। और टाइम पीरियड्स जो है अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बताते हैं यहाँ, जैसे मार्शल, मैके, एम.एस. वत्स, डी.पी. अग्रवाल, एस.एम. विलर, ये अलग अलग बताते हैं, जिसमें एस.एम. विलर के टाइम पीरियड को हम लोग जो है सही मानते हैं। 2500 से 1500 BC वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ हमें जो है जेंटल स्लोप्स मिलते हैं, जो ड्रेन्स हैं उसमें हाउसेस जो है इनके प्लान्ड होते हैं, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स जो होते हैं प्लान्ड होते हैं। और कुछ साइड से देखें तो जो है सोरतोघोई, मोहनजोदारो, चान्होदारो, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोतडा, रोजी, लोथल, रंगपुर, भागत्रेव, और इधर जो है अखनूर, रूपर, रोपण, कालीबंगन, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, भिराना और बनावली। तो ये कुछ जो है हड़प्पन साइट्स हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन देखें तो जो है ये नॉर्थ साउथ वाली और ईस्ट वेस्ट में जो ये साइट्स हैं इनके जो है प्लेसेस पूछ लेते हैं। जैसे कि सबसे नॉर्थ में जो है मांडा पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे है। और दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर देखें तो ये जो है हिंडन नदी के किनारे होता है। और सुतका गेंडोर जो है ये डास नदी के किनारे है पाकिस्तान में। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये साउदर्न मोस्ट दाइमाबाद है, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी में है, और सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, जो कि दास नदी के किनारे है। तो यहाँ हम देखें तो सिटाडेल जैसी जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। सिटाडेल जिसमें ग्रेनरीज को जो है हम लोग स्टोर हाउसेस जो होते थे उसको ऊपर बनाते थे, और नीचे जो है कॉमन पीपल रहते थे, रिच पीपल ऊपर रहते थे सिटाडेल पे। और ये जनरली जो है जो सिटाडेल बनता था वो वेस्ट डायरेक्शन में बनता था, वेस्ट। ईस्ट में जो है ये लोअर टाउन होता था। क्यों होता था? क्योंकि जब ये सनलाइट पड़े, सनलाइट जब यहाँ से निकले तो सुबह की जो सनलाइट है वो नीचे वाले भी पा लें, इसके लिए जो है हमने इसको उन लोगों ने ऐसे प्लान किया कि जो है सिटाडेल को ये लोग वेस्ट में बनाए, ताकि ये लोग भी जो है रोशनी पा सकें, मीन्स जो है सनलाइट पा सकें, सुबह की जो है सनलाइट पा सकें। तो टाउन प्लानिंग इनकी जो है अच्छी थी। बेक्ड ब्रिक का जो है वॉल्स ये लोग बनाए थे, और जिप्सम से जो है ये लोग जो है जोड़ते थे इसको, जिप्सम का इस्तेमाल करके जो है, और ब्रिक्स का इस्तेमाल करके जो है ये लोग उसको जोड़ते थे। ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिलता था हड़प्पन सिटीज़ में। तो ग्रिड पैटर्न का मतलब जो है ये राइट एंगल पे रोड्स इनके काट रहे हैं। तो राइट एंगल का मतलब यही होता था, राइट एंगल का मतलब यही होता था कि यहाँ पे जो ये वाला हम देख रहे हैं, ये जो है सीधा रास्ता इधर चला गया, और ये रास्ता जो है इधर चला गया। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ हाउसेस यहाँ पे होंगे, कुछ हाउसेस यहाँ पे होंगे, और ये कुछ इधर कुछ इधर। तो ये बिल्कुल जो है एक तरह से जो है एक तरफ दिखेंगे, और ये राइट एंगल पे इनके रास्ते कटेंगे। तो ग्रिड पैटर्न का मतलब यही होता है कि एक जगह सेटलमेंट जो है कुछ रहेगा, फिर जो है एक तरफ कुछ रहेंगे, और इनको जो है ये रोड्स बिल्कुल प्लान्ड वे में होते थे, जिससे जो है ये राइट एंगल पे जो है रोड्स कट करते थे। अब इसके फ़ायदे ये भी थे कि यहाँ पे जो नालियाँ होती थी वो फ्लो अच्छी कर पाती थी। स्टीप स्लोप्स इनमें होता था, जिससे जो है पानी एक लगातार जो है सीधा बहकर कहीं पिट में चला जाता था, और एक तरफ जो है चला जाता था। अगर यही रास्ते मुड़े मुड़े होते तो उनके जो किनारे घर बनते वो भी जो है उसके साथ साथ ही मुड़ मुड़ कर जाते, और उससे क्या होता कि वहाँ से जो ड्रेन से पानी निकलता वो जब नालियों में गिरता तो वो नालियाँ जो है एक स्ट्रेट पाथ में पानी उसका फ्लो नहीं कर पाता, और उसका पानी जो है रुकता तो जो है वो बंद हो सकती थी नालियाँ। तो और हमने जो है इन नालियों को जो किनारे किनारे बनाया था, जो ड्रेन्स हमारे थे ये, उनमें क्या किया था हमने कि ऊपर जो है टेम्प्ररी
एक जो है उसको कवर करते थे, टेम्पररी जो है उसको कवर करते थे, ताकि यदि कुछ उसमें फंस जाता है तो उसको आसानी से जो है वहाँ से हटाकर उस पर जो भी उसने टेम्पररी कवर उस पर रखा हुआ है उसको हटाकर आसानी से नालियाँ साफ़ कर सके। मोनार्की नहीं थी यहाँ पे, मदर गॉडेस जो है उनकी मूर्ति मिली वहाँ से। पीपल ट्री की वर्शिप करते थे, पीपल ट्री लीव्स जो होते हैं उसकी वर्शिप करते थे। कॉटन के क्लॉथ्स में दुनिया भर में जो एविडेंस सबसे पहले मिलता है वो कॉटन का एविडेंस यहीं से मिलता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडिया का जो है वर्ल्ड में यहाँ से देखने को मिलता है। अच्छा, बस्टोफेनॉल जो है ये राइटिंग होती है जिसको कहते हैं हम, जो धौलावीरा से मिलती है। तो ये लोग इधर से शुरू किया, फिर यहाँ तक लिखा, फिर इसी के नीचे जो है ये चले आते थे और इस तरह जो है ये लिखते जाते थे। अब लिखने का ये जो तरीका था वो पिक्टोग्राफिकल था। पिक्टोग्राफिकल का मतलब है कि पिक्चर्स के थ्रू इनके स्क्रिप्ट लिखे होते थे। तो धौलावीरा की जो स्क्रिप्ट थी वो जो है स्क्रिप्ट हमें मिले, और पिक्टोग्राफिकल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट जो है यहाँ से मिले। तो ये बस्टोफेनॉल जो है ये राइटिंग हम कहते हैं इसको। 250 से 400 सिम्बल्स जो है यहाँ से मिलते हैं हमें। 250 से 400 सिम्बल्स जो है लगभग यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। काउज, आयरन और हॉर्सेस जो है ये हड़प्पा से नहीं मिलते हैं, इसका ध्यान रखेंगे कि काउज, हॉर्सेस और आयरन जो है ये हड़प्पा से नहीं मिलते हैं, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। एल.ए. वाइडल जो थे 1925 में पहले पर्सन थे जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के प्रयास किए थे। तो पढ़ा तो नहीं जा सका था, तो क्या बता सकते हैं कि जो है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या फिर जो है हिस्ट्री? ये कैटेगराइजेशन जो किया गया है इसमें हम किस में रखेंगे? किस प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री हमें बताती है कि उस समय जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, लिटरेचर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो है वो रीडेबल नहीं होते हैं, उसको रीड नहीं किया गया होता है, डिसाइफर नहीं किया गया होता है। तो उसको जो है हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में कहते हैं। तो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जो है प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में पढ़ते हैं। काउज, आयरन और हॉर्सेस जो है ये हड़प्पा से नहीं मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यदि देखें यहाँ से, तो टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से हम लेकर आते हैं, कॉपर खेतड़ी राजस्थान से, सिल्वर आयरन अफ़गानिस्तान से, और गोल्ड जो है अफ़गानिस्तान और साउथ इंडिया का जो वो KGF वाली माइन है वहाँ से मिल जाती है, और लाजवंती जो है ये मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान से, लेड जो है ईरान और अफ़गानिस्तान और राजस्थान से जो है मिल जाता है। तो ये कुछ जो है रॉ मटेरियल्स हमें इंपोर्ट करते थे हम अलग अलग प्लेसेस से, और इंडिया के अंदर से भी जो है हम इन प्लेसेस से जो है इसको लेते थे। डिलमून जो है बहरीन को ही कहा जाता था, और मकान जो है ये ओमान को कहा जाता था। तो ये इंटरमीडिएट जो है एक स्टेशंस टाइप के थे। जब मेसोपोटामिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था तो ये जो है एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, डिलमून और माकन। फिर जो है मेलुहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको जो है मेलुहा कहा जाता था। इसके बाद हम देखें कि लोथल जो है ये गुजरात में है, और यहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। कुछ अदर जो साइट्स हम देखें तो हड़प्पा जो है यहाँ से हमें देखने को मिलता है। 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये जो है जॉन मार्शल डायरेक्टर थे ASI के, और दयाराम साहनी जो है थे, इन लोगों ने मिलकर जो है इसको डिस्कवर किया था। ये लेफ़्ट साइड ऑफ रावी नदी के किनारे है, और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदारो में मिलता है, यहाँ नहीं होता है। ये जो है गलती से यहाँ मैंने लिख दिया है। होम्स ऑफ प्रिस्ट मिलता है। स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, जो बियर्ड मैन है, मॉडर्न दाढ़ी जो रखा हुआ आदमी दिखता है हमें, वो जो है यहाँ से मिल जाता है। यूनिकॉर्न इमेज, जो एक सिंग वाला जो हमें देखने को मिलता है, यूनिकॉर्न
घोड़ा होता है ना एक सींग वाला, तो वो जो है मिल जाता है हमें उसकी इमेज। और नेक्ड वुमन स्टैचू जो है ब्रॉन्ज की जो बनी थी वो मिल जाती है। मोहनजोदारो देखें तो यहाँ पे जो है हमें 1922 में और आर.डी. बनर्जी और मार्टिमर वेलर जो है ये थे, और ये सिंधु नदी के किनारे जो है ये मोहनजोदारो है, और लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। वेल्स मिल जाते हैं, बूल्स के सील्स मिलते हैं यहाँ पे, ग्रेनरीज जो है मिल जाती हैं, वो जो है क्या कहते हैं उसको, जिसमें बात करते थे, रिचुअल बाथिंग के लिए जो है एक होता था, पॉन्ड बनाते थे लोग, तो वो भी जो है मोहनजोदारो से ही देखने को मिलता है। चान्होदारो 1931 में गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके जो है इसको डिस्कवरी करते हैं, और ये सिंधु नदी के ही किनारे है, जो कि सिंध और पाकिस्तान में, सिंध जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, वहाँ पे हमें ये साइट मिलती है। यहाँ पे कर्व्ड शेप्ड ब्रिक्स मिलते हैं, थोड़े मुड़े हुए ब्रिक्स मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का एक साक्ष्य ईंटों पर मिलता है। मेकअप बॉक्स मिल जाता है, और जो है इंडस सिटी जो कि बिना किसी सिटाडेल के, तो चान्होदारो में जो है ये बिल्कुल प्लेन है, रिच पुअर सभी साथ रहते थे, यहाँ सिटाडेल नहीं था चान्होदारो में। और इंक पॉट जो है चान्होदारो से ही मिल जाता है। लोथल जो है 1957 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, रंगनाथ राव जो है इसकी डिस्कवरी जो है की है। भोगवा नदी के किनारे है, और प्रेजेंट जो है अहमदाबाद गुजरात में है। ये डॉक यार्ड है, ये एक डॉक यार्ड है जहाँ से जो है शिप यहाँ आती थी, और यहाँ से जो है ट्रेड होता था अदर जो मेसोपोटामिया जैसे प्लेसेस से भी, जो है जैसे डिलमून और माकन वाले रीजन से जो है ये जो ट्रेड होते थे वो इसी डॉक यार्ड से होते थे। पर्सियन सील्स यहाँ से मिल जाती थी। हॉर्सेस ऑफ क्ले स्टैचू जो है इनके मिलते हैं लोथल से ही। कपल बरियल्स यहाँ से मिले, और जो है लोथल से ही हाथी का दांत मिल जाता है, तो ये जो है आइवरी टिथ जो है मिल जाती है। फायर अल्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो हवन कुंड होता है वो मिल जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेड होता है। ये मैनचेस्टर एक सिटी है लंदन की, उसी से जो है कंपैरिजन करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल को। कालीबंगा देखें तो 1960 में अमलानंद घोष ने इसकी डिस्कवरी की थी। घग्गर रिवर के किनारे है ये, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ फरोड लैंड जो है मिलते हैं, यानी कि जुते हुए खेत मिल जाएंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्विक के जो है एविडेंसेस यहाँ कालीबंगन से ही मिल जाते हैं। बैंगल्स की फैक्ट्री जो है, चूड़ियों की फैक्ट्री जो है मिल जाती है। ब्रिक्स डिजाइन ब्रिक जो है मिल जाते हैं। बोन्स जो है कैमल्स के बोन्स यहीं से मिल जाते हैं। दो फसल जो है एक जो है यहाँ पे उगाई हुई जो है उसके एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। और अ हॉर्न इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक, तो एक जो है यहाँ टेराकोटा केक यानी कि जो है एक मिट्टी के जो है बेक्ड जो है जो है ब्रिक जैसे चीज़ पे जो है एक हॉर्न जो है ये इनग्रेव्ड है, वन हॉर्न शायद ये लिखा है, तो वो जो है उस पे बनाया गया है, तो वो भी जो है हमें कालीबंगा से मिलता है। बनावली देखें तो 1973 में आयरन बेस्ड इसकी डिस्कवरी करते हैं सरस्वती रिवर के किनारे, और ये सिटी जो है ये रेडियल पैटर्न पे बेस्ड है। स्ट्रीट्स जो है इसकी रेडियल पैटर्न पे हैं। ग्रीड पैटर्न पे हम लोग देखते हैं कि और सारे साइट्स होते हैं जो कि राइट एंगल पे काटते हैं, लेकिन ये जो है ग्रीड पैटर्न नहीं रेडियल पैटर्न दिखाता है। तो रेडियल पैटर्न का मतलब क्या होता है? कि एक ऊंचाई से जो है ऐसे जैसे निकलती हैं ये ड्रेनेज, ऐसे जो है इस तरह से जो है दिखाई देता है, तो इसको जो है हम लोग रेडियल पैटर्न कह लेंगे। डेंड्रेटिक पैटर्न जैसे हम लोग देखते हैं ना उसमें नदियों में, हाँ ट्रेलीज एक होता है, वो 90 डिग्री पे जो है मीट करती हैं, उन जो मेजर रिवर्स हैं उनसे मिलती हैं। तो बनावली जो है वो
हमें ग्रिड पैटर्न पे देखने को मिलती है, रेडियल पैटर्न पे जो है हमें देखने को मिलती है। ये व्हील्स और बुलक कार्ट के जो है एविडेंसेस हमें मिलते हैं यहाँ से, बनावली से ही, और टेराकोटा मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिल जाएंगे। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे हैं, कॉपर एक्सेस यहाँ से मिल जाते हैं। डॉग को जो है ये मैन के साथ बरी किया गया था, वो रोपड़ से इसके एविडेंस मिलते हैं। पोर्तोगी जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, रॉ ब्रिक्स से बने जो है घर यहाँ से मिल जाएंगे। फोर्टिफिकेशन जो है ये नहीं मिलता है यहाँ पे, जो ये पोर्टी की साइट है यहाँ से। सुतका गेंडोर जेपी जोशी ने इसकी डिस्कवरी की थी, बलूचिस्तान में जो है ये प्लेस है, डास रिवर है इसके किनारे, और डॉकयार्ड है ये सुतका गेंडोर। सुरकोटदा जो है ये कच्छ गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे, और बोन्स ऑफ हॉर्सेस जो है यहाँ से मिलते हैं सुरकोटदा। तो आइवरी के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, तो वो जो है लोथल से था, और बोन्स जो हॉर्सेस के थे वो जो है हमें देखने को मिलता है सुरकोटदा से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे कि हॉर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इनके एविडेंस नहीं मिलते हैं, बस ये बोन्स जो है इसके एविडेंस गुजरात से मिल जाते हैं, सरकोटदा से। पॉट्स बरियर जो होता है जिसमें हम कलश में जो है वो राख को रख कर जो है दफनाते हैं, उस तरह के एविडेंस जो है सुरकोटदा में ही मिलते हैं हमें। मांडा देखें तो जम्मू कश्मीर में है, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। राखी गढ़ी जो है हिसार हरियाणा में है। घग्घर जो है ये नदी है, इसके किनारे है, लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी। आलमगीरपुर जो है मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। सुरतोघई और मुंडीगोक ये दो साइट्स जो है ये अफ़गानिस्तान में है, और ये जो है दो एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं, ये साइट्स जो है मिलती हैं वो हमें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। धौलावीरा जेपी जोशी और आरएन बिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी 1985 में, और ये जो है लूनी नदी के किनारे था गुजरात, और ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट था, राखी गढ़ी से पहले कहा जाता था, अभी राखी गढ़ी है। साइन बोर्ड यहाँ से मिलता है, जो कि स्क्रिप्टेड साइन बोर्ड हम देख रहे थे, जिसमें जो है पिक्टोग्राफिकल जो है हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, और वो डिसाइफर्ड नहीं है। और यूनिक मैनेजमेंट वाटर सिस्टम का हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो गुजरात वाला रीजन जो है ये जो है काफ़ी ड्राइड लैंड है, तो वहाँ जो है पानी ठीक तरीके से पहुँच नहीं पाता था, तो उसके लिए जो है वाटर सिस्टम का इन लोगों ने वाटर का मैनेजमेंट जो है बहुत एफिशिएंटली किया हुआ है यहाँ पे। स्टेडियम का एविडेंस यहाँ से मिल जाता है धौलावीरा से। और धौलावीरा ऐसी साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अतः वो कौन सी साइट थी जिसमें सीटाडेल था ही नहीं? चनहुदा। चनहुदारो जो था वो उसमें कोई सीटाडेल नहीं था। धौलावीरा को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 जो है पार्ट में डिवाइड कर जो है किया गया है, ये ऐसी साइट है। हड़प्पन का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो फेयर सर्विस कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से हुआ था, और रिसोर्सेस की कमी जो थी उसके कारण हुआ था। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि फॉरेनर्स अटैक किए थे, जैसे आर्यंस ने अटैक किया था। जॉन मार्शल कहते हैं कि अर्थक्वेक आया था और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजीनेस था। ओरेल आइंस्टीन जो है क्लाइमेट चेंज को बताते हैं। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल जो है फ्लड को कारण बताते हैं। डी कौसम भी जो है कहते हैं कि मोहनजोदारो जो है ये फायर से जो है इसकी आग लग गई थी और ये पत्थर से ख़त्म हुआ। दासन सूद जो है नदी के जो कोर्स है उसका जो है फ्लो है वो चेंज हो जाता है, उसके कारण जो है ये होता है, दासन सूद बताते हैं। जिप्सम और मोर्टर का इस्तेमाल जो है लोग करते थे उन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। सुमेरियंस जो थे ये पहले जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन में थे जिन्होंने राइटिंग एक प्रॉपर वे में राइटिंग सिस्टम जो है इन लोगों ने डेवलप किया था, सुमेरियन सिविलाइजेशन ने। अच्छा, यहाँ आर्यंस ने जो है आर्यंस अब हम देखें तो ये जो है आना शुरू किए, बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ तो आर्यंस जो है वो आए, तो ये बहुत सारी थ्योरीज इस पे जो है दी गई है कि ये कहाँ से आए हुए हैं।